नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शक्ति सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का बीएन आयुर्वेदा के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर समस्या डायबिटीज के बारे में। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि डायबिटीज क्या होता है। जब हमारी बॉडी में शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो इसी को हम डायबिटीज कहते हैं। जब भी हम कुछ खाते हैं तो वो सब हमारी बॉडी में डाइजेशन के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के एक सेल्स हैं जिनको कहा जाएगा बीटा सेल्स, और ये बीटा सेल्स ही हमारी बॉडी में इंसुलिन को रिलीज करने का काम करते हैं। इंसुलिन का मेन काम होता है हमारे ब्लड में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उस सारी ग्लूकोज को स्टोर करके रखना। लेकिन किसी वजहों से हमारी बॉडी में ये इंसुलिन या तो बनता ही नहीं है, अगर बनता है तो हमारे ग्लूकोज को स्टोर करने का काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमें डायबिटीज़ की समस्या हो जाती है। तो डायबिटीज़ दो तरीके का होता है, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस और दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस को हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। अब देखते हैं इनमें क्या होता है। तो टाइप 1 में हमारी बॉडी में इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, तो हमें टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में हमारा पैनक्रियाज कुछ मात्रा में इंसुलिन बनाता है, परंतु वो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने में असक्षम होता है, जिसकी वजह से हमें टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि ये किन किन वजहों से होता है। सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो है हमारा खान पान। आजकल हम लोग बहुत ही ज़्यादा फास्ट फूड, तले भुने और स्पाइसी फूड की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा पैनक्रियाज डैमेज होता है और हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन पाता, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आजकल लोग बहुत ही ज़्यादा आराम तलब हो रहे हैं। आराम तलब होने की वजह से, फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से लगातार उनमें वेट गेन हो रहा है और हमारी बॉडी के अंदर जो भी हम खा रहे हैं वो सब ग्लूकोज बन तो रहा है, परंतु वो ग्लूकोज हमारी बॉडी पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमें डायबिटीज़ की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए एक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी लाइफस्टाइल और हमारा खान पान बहुत अच्छा होना चाहिए। हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें रेगुलर अपने खान पान को मेंटेन करना चाहिए और हमें अपने वेट गेन को कंट्रोल करना चाहिए। इसलिए डायबिटीज मेलाइटस को हम एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लाइफ में आने वाले कुछ ऐसे चेंजेस की वजह से होने वाली बीमारी है जो नहीं होनी चाहिए। आजकल इंडिया में देखें तो हर एक चौथे इंसान को डायबिटीज की समस्या है और कई मौतें, हर साल कई मौतें डायबिटीज से होती देखी गई हैं। तो दोस्तों, आप अपना खान पान सही रखें, अपनी लाइफस्टाइल को सही रखें और डायबिटीज से खुद को बचा कर रखें। अगर हम डायबिटीज के ट्रीटमेंट की बात करें तो एलोपैथी में डायबिटीज का कोई भी ट्रीटमेंट आज तक इजाद नहीं हो पाया है। एलोपैथी में सिर्फ बाहर से हमारी बॉडी में कृत्रिम इंसुलिन डाला जाता है जो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कुछ समय के लिए कंट्रोल करता है, और कुछ हाइपोग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम करने वाली कुछ मेडिसिन होती हैं जो हम ओरली देते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो कम रहता है। परंतु ये जो दोनों चीजें हैं, ये जो एलोपैथी ट्रीटमेंट है, ये आपको लाइफ टाइम, अपनी पूरी जिंदगी भर लेना पड़ेगा और ये डायबिटीज को खत्म नहीं करता है, बस ये डायबिटीज को रोक देता है। अगर हम बात करें आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद में हमारे आचार्यों ने इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए बहुत सारी औषधों का वर्णन किया है, जिनमें से एक है यष्टि मधु, एक है जामुन, और भी कई अन्य जड़ी बूटियों का वर्णन हमें हमारी संहिताओं में मिलता है। तो आयुर्वेद से हम डायबिटीज को पूरी तरीके से जड़ से खत्म कर सकते हैं और इस डायबिटीज की परेशानी से पूरी तरीके से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।